जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो नई वैकेंसी है वो ऑफिशियली आउट हो चुकी है। ये जो आपकी वैकेंसी है वो LPSC सेंटर में आई है, जो कि आपका तिरुवनंतपुरम में है। तो बिल्कुल ऑफिशियल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। अगर इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आपको बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि जो आपकी इसरो के अंदर LPSC यूनिट है, इसमें आपकी कितने वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी मैकेनिकल की। इसमें टोटल 10 वैकेंसी हैं। अब आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पर UR, OBC, SC, ST और EWS। तो इसके अनुसार आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी जो है पोस्टिंग कहाँ पर होगी, किस सेंटर में आपकी जो है ज्वाइनिंग होगी। जैसे कि ये जो आपकी मैकेनिकल की वैकेंसी है, इसमें से कुछ जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी वलीमला में है 8 वैकेंसी और बेंगलुरु में है आपकी 2 वैकेंसी। तो इसके अनुसार जो है आप पोस्टिंग कहाँ पर चाहते हैं तो सेंटर भी आप चूज कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी डिप्लोमा रखा गया है 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और याद रखिएगा ये आपका जो है फर्स्ट क्लास के साथ होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है कि अबो 60% जो मार्क्स हैं वो आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आपकी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। एक ही पोस्ट है, UR कैटेगरी के लिए नहीं है, ये सिर्फ OBC कैटेगरी के लिए है। तो इसमें जो OBC वाले कैंडिडेट हैं सिर्फ वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा आपसे मांगा गया है, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। ये जो आपकी दोनों पोस्ट है ऊपर लेवल 7 के रहेंगी, जिसमें स्टार्टिंग जो बेसिक है आपका 44,900 रुपये रहेगा। तो अगर हम आज की डेट में इन हैंड सैलरी की बात करें तो अगर अभी आज की डेट में आप ज्वाइन करते हैं लेवल 7 पे बेंगलुरु में, तो आपकी इन हैंड सैलरी मान के चलिए कि 75 प्लस होगी। 75,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्टली हम बात करते हैं आपकी जो टेक्नीशियन B ग्रेड की वैकेंसी है इसके बारे में। तो पहले आपकी पोस्ट है वेल्डर की, यह आपकी एक ही वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी है वो आपकी वलीमला में है और ये सिर्फ आपकी OBC कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए, फिर आपके पास जो IT की ट्रेड की सर्टिफिकेट है वेल्डर में वो होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, इसमें 2 वैकेंसी हैं और ये दोनों ही वैकेंसी आपकी वलीमला के लिए हैं। इसमें एक UR और एक जो वैकेंसी है वो OBC के लिए है। इसमें भी क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस में जो IT की ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, अगर उससे आप क्वालिफाइड हैं IT से, तभी वैकेंसी का फॉर्म इसके लिए आप फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी पोस्ट टर्नर की है, एक वैकेंसी है वलीमला में और ये है आपकी UR कैटेगरी के लिए। याद रखिएगा अगर UR कैटेगरी में वैकेंसी होती हैं तो आप जो है रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं UR के अगेंस्ट, लेकिन वहाँ पर जो है आपको एज में छूट नहीं मिलती। एज आपकी UR के बराबर ही काउंट की जाएगी। और टर्नर के लिए 10वीं प्लस में जो IT है टर्नर की वो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो ट्रेड है मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। एक वैकेंसी है वलीमला में UR कैटेगरी के लिए और जो क्वालिफिकेशन है वो देखिए आपकी 10वीं प्लस में जो IT के ट्रेड के सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। किस ट्रेड में, जिस ट्रेड की आपकी पोस्ट आउट की गई है, यानी कि ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की जो IT की क्वालिफिकेशन है वो आपसे मांगी गई है। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है फिटर के लिए। इसमें 5 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी बेंगलुरु में है और 3 वैकेंसी वलीमला में है। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है 10वीं प्लस में यहाँ पर IT फिटर ट्रेड से। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है मैकेनिस्ट की। इसमें यहाँ पर जो आपके टोटल वैकेंसी है एक है बेंगलुरु में और यहाँ पर भी आपकी 10वीं प्लस में जो मैकेनिस्ट ट्रेड से IT है वो मांगी गई है। तो यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड B की जितनी भी पोस्ट हैं इसमें जो पे स्केल आपका है वो आपका लेवल 3 रहेगा। लेवल 3 में आपको बेसिक दिखा देते हैं 21,700 रुपये होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो पोस्ट आपको मैंने बताई हैं IT बेस पर,
तो इनमें लेवल 3 आपका बेसिक है 21,700 रुपये। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें कि एक्स सिटी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इन हैंड जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपकी 38 से लेकर 40,000 के आसपास बनने वाली है। तो यह आपकी सैलरी रहेगी लेवल 3 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो आपके ड्राइवर के लिए है, जिसमें आपका बेसिक जो पे स्केल है लेवल 2 रहेगा, जिसमें 19,900 रुपये प्लस में अलाउंस भी आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी सबसे पहले हैवी व्हीकल ड्राइवर की है, इसमें 5 वैकेंसी हैं। और ये जो 5 वैकेंसी हैं वो सभी के सभी आपकी वलीमला में रहने वाली हैं। और इन 5 में से देखिएगा जो आपकी 2 पोस्ट हैं वो आपकी एक्स-सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं। बाकी जो पोस्ट हैं 2 यूआर, 2 ओबीसी के लिए हैं और एक आपकी जो है एसटी कैटेगरी के लिए है। क्वालिफिकेशन आपके अगर हम बात करें तो 10वीं पास आपको होना चाहिए, प्लस में 5 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब देखिए ये जो आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो आपका कम से कम मांगा गया है 3 साल का। किस चीज़ का? 3 साल का होना चाहिए हैवी व्हीकल का, प्लस में बाकी का 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका लाइट का होना चाहिए। तो टोटल इस तरीके से 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। ओके, बाकी जो भी आपकी जानकारी है व्हीकल चलाने के बारे में या फिर आपकी छोटी मोटी उसको मैकेनिकल के बारे में वो भी आपके पास से होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके ट्रेड टेस्ट में चीज़ें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो आपके ड्राइवर के लिए है, लेकिन ये आपकी सिर्फ लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए है। और इसमें भी 2 वैकेंसी हैं। वलीमला के लिए पोस्ट आपकी आउट की गई है, दोनों ही वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी के लिए हैं और पे स्केल आपका 19,900 रुपये है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है सिर्फ आपका लाइट व्हीकल ड्राइवर का होना चाहिए, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इस भर्ती में जो आपकी लास्ट पोस्ट आउट की गई है वो आपके कुक के लिए है। एक वैकेंसी है वलीमला में, पे स्केल आपका लेवल 2 रहेगा। और यहाँ पर 10वीं प्लस में 5 साल का जो एक्सपीरियंस है कुकिंग का वो अगर आपके पास है तभी यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर देखिए जो एज लिमिट है वो भी आप देख सकते हैं कि आपके यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके किस पोस्ट के लिए किसके बीच में होनी चाहिए, ओबीसी के लिए किसके बीच में, और यहाँ पर एससी एसटी के लिए किसके बीच में होनी चाहिए। अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो देखिए जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो टोटल आपके 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। एक है आपका रिटन टेस्ट, दूसरा है आपका स्किल टेस्ट, जिसको हम ट्रेड टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके 773 से लेकर 780 पोस्ट नंबर है इनके लिए टोटल यहाँ पर जो आपके 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर 0.33 मार्क्स की जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपके रहने वाली है। और यहाँ पर 90 मिनट का जो टाइम है वो पेपर के लिए आपको दिया जाएगा। अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें तो देखिए स्किल टेस्ट के लिए जितनी टोटल वैकेंसी है ना, तो यहाँ पर आपकी उस वैकेंसी के लिए 1:5 में आपके जो कैंडिडेट हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपके मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उसके आधार पर स्किल टेस्ट में आपको जो है क्वालिफाई किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके बाकी पोस्ट हैं ड्राइवर के 781, 782, इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर जो टाइम है 120 मिनट का आपको दिया जाएगा। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो आप देख सकते हैं कि आपके पार्ट ए में आपका जो है जो डाटा है वो रहने वाला है मोटर व्हीकल एक्ट का, और इससे 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्लस में आपका ड्राइविंग सेंस या फिर जो मैकेनिकल पार्ट है वो भी रहेगा। पार्ट बी में इंग्लिश से आपके 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। पार्ट सी आपका जो मैथमेटिक्स है वो आपका 15 नंबर का रहेगा। और पार्ट डी आपका जो जनरल नॉलेज है वो आपका 20 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर लास्ट की जो पोस्ट है कुक, इसके लिए भी जो आपका रिटन एग्जाम है इसमें 80 आपके क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा और 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो पेपर में आपको दी जाएगी। और 1:5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट है यानी कि कुकिंग टेस्ट है इसके लिए बच्चों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यह है आपकी जानकारी जो अभी आपकी वैकेंसी आई है इसरो में इसके बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे यह प्रकार की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।